हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि संडे है, आप लोग जानते हैं कि संडे के सेगमेंट में हम आते हैं लेकर आपके लिए एक स्टोरी। तो आज भी हम आए हैं एक स्टोरी लेकर के और सुनते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक जंगल रहता है, एक बगीचा रहता है, बहुत बड़ा बगीचा रहता है। उसका एक ऑनर होता है। तो वो ऑनर जो है लकड़हारा सबको रखता है और अपना लकड़ी कटाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक लकड़हारा है जिसका नाम है गणेश। वो बहुत दिन से लकड़ी काट रहा होता है। गणेश बहुत दिन से लकड़ी काट रहा है, पिछले 10 साल से उसी बगीचा में उसी ऑनर के यहाँ लकड़ी काट रहा होता है। और हर दिन का उसको 500 रुपया सैलरी मिल जाती थी। 500 रुपया मतलब उसको मिल जाता है उनका भुगतान, मतलब जो कितना काम किया उनका उसको मेहनताना मिल जाता है 500 रुपया। तो इस प्रकार से वो 10 साल से काम कर रहा था। तो फिर इसी क्रम में चलते चलते एक दिन एक और लकड़हारा उस ऑनर के पास मिलने आया और उसने कहा कि हमें भी लकड़ी काटना है, हमें भी काम दीजिए। तो ऑनर ने उसको भी काम दिया। तो इस लकड़हारे का नाम था महेश। तो गणेश पहले आया था और बाद में महेश आया। तो दोनों ही लकड़हारा काम करते थे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार काम करते करते क्या हुआ कि जब शाम को पैसा मिलती थी तो गणेश जो कि पहले काम कर रहा था उसको 500 रुपया पर डे ही मिल रहा था पिछले 5-10 साल से। और जो महेश बाद में आया उसको एक दिन का 1000 रुपया मिल रहा था। तो ये बात पहले पता नहीं थी गणेश को। बाद में उसको मालूम हुई कि इसको एक दिन का 1000 मिल रहा है और हमको एक दिन का 500 मिल रहा है, ऐसा क्यों। और ये ऑनर को भी लग रहा है कि इसको 1000 रुपया दे रहे हैं, उसको 500 रुपया दे रहे हैं। तो ऑनर इसलिए दे रहा है क्योंकि लकड़ी ज़्यादा काट रहा है। ये जो बाद में आया था महेश, ये ज़्यादा लकड़ी काट रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा। ऑनर तो ये देख कर दे रहा है कि काम कितना हो रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा दे रहा है, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा दे रहा है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि जो ज़्यादा दिन से काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, जबकि गणेश ढेर दिन से काम कर रहा था। उसके बावजूद भी गणेश को 500 रुपया ही मिल रहा है हर दिन का, और महेश जो कि बाद में आया इसको 1000 रुपया मिल रहा है एक दिन का। तो इससे ऑनर को भी थोड़ा सा ये लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्रम चलता रहा। तो एक दिन जो है ऑनर को लगा कि आखिर क्यों ना पता किया जाए कि आखिर क्या करता है ये लड़का। तो बाद में आया है, ये जो महेश है बाद में आया और पहले गणेश आया है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महेश को ज़्यादा काम कैसे कर लेता है एक दिन में। और ये बात जो है गणेश को भी खटकती थी, उसको भी अखड़ रहा था कि मेरे बाद आया हुआ लड़का जिसको कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं है और ये हमसे ज़्यादा कैसे काट लेता है, पैसा ज़्यादा क्यों कमा लेता है। पैसा ज़्यादा इसलिए कमाता है क्योंकि वो काट रहा है ज़्यादा। और काट क्यों रहा है ज़्यादा, क्या तरीका है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं मित्र। अब दोनों को, ऑनर को भी और गणेश को भी लगा कि आखिर क्या है। तो ऑनर ने क्या किया, एक दिन दोनों को साथ लकड़ी काटना शुरू किया, गणेश को भी और महेश को भी। तो उस दिन भी देखा गया तो महेश ज़्यादा लकड़ी काट दिया और गणेश कम काटा। तो फिर वही सवाल। तब फिर एक दिन जो है ऑनर ने डिसाइड किया कि हम बैठकर देखते हैं कि क्या दोनों करता है जो कि महेश ज़्यादा लकड़ी काटता है और गणेश कम काटता है। ऑनर बैठ के देखने लगे और जो है दोनों काटना शुरू किया। तो ये चीज़ था कि गणेश भी एक बार महेश से पूछा कि मित्र बताओ तुम इतना लकड़ी कैसे काटते हो। तो महेश ने कहा कि भाई गणेश, मैं तो सीधा काटता हूँ जैसे तुम भी काटते हो। तो बोला फिर तुम्हारा इतना ज़्यादा काट लेते हो दिन भर में, हम इतना कम काटते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऑनर भी जब देखा उसको तो उसका निदान यही था कि महेश बताया कि हम जो लकड़ी काटते हैं, जैसे 1 घंटा काटे तो 1 घंटा के बाद जो है अपना कुल्हाड़ी में धार कर लेते हैं। मतलब 1 घंटा के बाद 5 मिनट रुकते हैं, उसको पूरी तरह से तेज कर लेते हैं, फिर काटते हैं, फिर 1 घंटा काटते हैं, फिर तेज करते हैं, फिर काटते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमको ज़्यादा लकड़ी काट लेते हैं हम एक दिन में। और गणेश क्या करता था कि एक ही बार काट रहा है, कुल्हाड़ी भोथा हो या जो भी हो, उसको काटना है तो काट रहा है। मतलब बिना किसी तरीके का या बिना स्मार्ट तरीके के आप सिर्फ काटे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं काट सकते, क्योंकि कुल्हाड़ी भोथा हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी पावर लगा रहे हैं तो वो उतनी लकड़ी नहीं चीर पाती है जो कि तेज कुल्हाड़ी चीरता है। तो ऑनर भी ये चीज़ देखा तो ऑनर भी समझ गया कि देखिए, तो तो समझ में आ गया कि महेश ज़्यादा कैसे काटता है और गणेश कम क्यों काट रहा है। क्योंकि महेश जो है हर घंटे पर अपना कुल्हाड़ी तेज कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा काट रहा है और वो नहीं काट पा रहा है क्योंकि वो भोथा कुल्हाड़ी से एक बार जो तेज करके आया सुबह, तो वही काट के गणेश जो है शाम तक काटते रहता था। तो उससे क्या होती थी, कुल्हाड़ी भोथा होने के बाद लकड़ी ज़्यादा नहीं कट पाता था। यही रीज़न था कि महेश को 1000 रुपये पर डे मिलता था और गणेश को 500 मिलता था। तो बस यही कहानी थी। इसका राज यही था
कि इसका मैसेज ये है, कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि तरक्की और तजुर्बा, तरक्की तजुर्बा ये दो चीज़ है। और देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो काम करने का ढंग है ये मैटर करता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करते हैं, ढंग से नहीं करते हैं, तो फिर आप कितनों भी मेहनत कर लें तो बेकार हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी बेकार हो जाता है। अगर आप सिर्फ, अब मान लो गणेश काट रहा है लेकिन कोई ढंग से नहीं, और वही महेश काट रहा है, एक घंटा काट के फिर हथियार तेज करता है, फिर काटता है, तो ज़्यादा लकड़ी काट रहा है। तो कहने का सिर्फ पर्याय यह है मित्र कि सिर्फ काम करने से नहीं होता, उसमें देखना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका ढंग कैसा है। ठीक है, तो जीतने का तरीका या विनर जो होता है वो अपना ढंग भी बनाता है, एक ढर्रा होता है किसी काम को करने का, सही ढर्रा जो है उस पर चलने के बाद ही कोई भी चीज़ें आसान होती है। तो इसलिए महेश ज़्यादा लकड़ी काट रहा है और गणेश कम काट रहा है। तो सिर्फ शिक्षा इस कहानी से इतनी मिलती है कि जो भी काम हम करते हैं तो काम करने का ढंग क्या है, हमारा तजुर्बा कैसा है, हमको हमारा ढंग से बनता है तजुर्बा, और तजुर्बा से होती तरक्की। लेकिन तजुर्बा आप देख रहे हैं कि गणेश ज़्यादा दिन से काट रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पर सिर्फ, और गणेश अगर पीछा हो जाता है महेश से तो सिर्फ इस चीज़ में कि उसकी जो स्टाइल है थोड़ी सी अलग है, और जो महेश की स्टाइल थोड़ी सी स्मार्ट है, और उससे क्या होता है वो ज़्यादा लकड़ी काट रहा है, ज़्यादा आमदनी कमा रहा है। तो आज की कहानी कैसी लगी आपको बताएंगे, और यही बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।